कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में चीन की भूमिका और उसके रवैये के बाद जापान सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने के लिए पहले ही कह दिया था। अब जापानी कंपनी चीन से हटकर भारत में निवेश को लेकर पूरा मन बना चुकी हैं। यही वजह है कि अब जापान की सरकार ने भारत में मौजूद कंपनियों को कामकाज शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। इसके साथ ही जापान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से भी बात की है और इस बीच अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसमें आर्थिक संबंधों को गति देने का मुद्दा भी शामिल रहा। विदेश मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पोस्ट कोविड सप्लाई चेन के मद्देनजर चीन से निकलने को इच्छुक जापानी कंपनियों ने भारत का बेहतर निवेश गंतव्य के रूप में मूल्यांकन किया है। प्रभावी, कम लागत, सस्ते दर पर जमीन, तकनीक के आधार पर देश पसंदीदा निवेश स्थल माना जा रहा है। भारत के कई राज्य इस चुनौती को अवसर में बदलने को तैयार हैं। इन सब के बीच एक बात और सामने निकलकर ये आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण चीन की साख पर विपरीत असर हुआ है और इसी का नतीजा है कि वैश्विक निर्माताओं ने भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। जापानी कंपनियां चीन से अपनी आपूर्ति ना पूरा कर भारत से पूरा करना चाहती हैं ताकि भविष्य में कोरोना जैसी परेशानी आने पर किसी देश पर उसकी निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही साथ जापान के पीएम और भारत के पीएम मोदी की व्यक्तिगत दोस्ती भी एक बड़ा कारण है कि दोनों देश एक दूसरे के बेहद नजदीक आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे देखते हुए भारत ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करने का मन बनाया है। वहीं कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में यह अवसर पैदा होता हुआ दिख रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से दुनिया के दूसरे हिस्से की ओर तेजी से जाएंगी और चीन में मौजूद कंपनियां कोरोना वायरस की वजह से अपनी गतिविधियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना चाहेंगी। फिलहाल कोरोना संकट के बीच भारत के सामने बेहतरीन मौका आया है जिसे भारत चूकना नहीं चाहता। इसलिए भारत की केंद्र और राज्य सरकारें खुद को इसके लिए तैयार करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।